दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की तारीख में नए बाब का आगाज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ई कोर्ट सिस्टम के तहत बाज़ाब्ता मुकदमात की समाअत का आगाज हो गया है। ई कोर्ट सिस्टम के तहत पहले रोज 4 मुकदमात की समाअत हुई। अदालत उज़्मा में ई कोर्ट सिस्टम के तहत पहले मुकदमे का फैसला किया गया। चीफ जस्टिस ने वीडियो लिंक पर कराची में मौजूद वकला को मुबारकबाद भी पेश की। कहा, आज सस्ते और फौरी इंसाफ की आईनी जिम्मेदारी की जानिब अहम कदम उठा रहे हैं। ई कोर्ट सिस्टम से साइलिन के वक्त और पैसे की भी बचत होगी। सुप्रीम कोर्ट में ई कोर्ट सिस्टम के तहत बाज़ाब्ता मुकदमात की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद कोसा ने वीडियो लिंक पर कराची में मौजूद वकला को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आज अदालती तारीख में नए बाब का आगाज कर रहे हैं। हम आज सस्ते और फौरी इंसाफ की आईनी जिम्मेदारी की जानिब अहम कदम उठा रहे हैं। ई कोर्ट सिस्टम से साइलिन के वक्त और पैसे की बचत होगी। IT कमेटी के इंचार्ज जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मंसूर अली शाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। चेयरमैन और DG नादरा ने दिन रात मेहनत करके इस सिस्टम को मुमकिन बनाया। अदालत उज़्मा में ई कोर्ट सिस्टम के तहत पहले मुकदमे का फैसला। मुलजिम नूर मोहम्मद को जमानत कबल गिरफ्तारी दे दी। चीफ जस्टिस ने जमानत कबल गिरफ्तारी की अपील पर 3 साल फैसला न होने पर बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि 3 से 4 साल जमानत की दरखास्त पर फैसला न करना जजिस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद रजिस्ट्री के मुतलका जज के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया देते हुए मुतलका जज का ताखीर से फैसले पर मौकफ लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की। ई कोर्ट सिस्टम के तहत समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इक़दाम कत्ल के 2 मुलजमान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तें खारिज कर दी, जबकि करप्शन के मुलजिम सईदुल्लाह सोमरो की सजा के खिलाफ नजरसानी दरखास्त भी खारिज कर दी।